बहुत ज़माना पहले ऊंचे पहाड़ों और गहरे समंदरों से भी दूर एक हैरत अंगेज जगह थी जिसे जादुई दुनिया कहा जाता था। ये दुनिया चमकते हुए जंगलों, आसमान में तैरते हुए जज़ायर और रोशनी से जगमगाते दरियाओं से भरी हुई थी। इस जादुई दुनिया के बीचों बीच एक शानदार क्रिस्टल महल खड़ा था। इस महल में एक बहादुर और मेहरबान शहजादी रहती थी जिसका नाम शहजादी आर्या था। शहजादी आर्या आम शहजादियों की तरह नहीं थी। उसे महल में बैठने के बजाय जंगलों में घूमना, जानवरों से बातें करना और जादुई राज सीखना पसंद था। हर सुबह जब सूरज तुलू होता तो जादुई दुनिया का आसमान सुनहरी रोशनी से भर जाता। हजारों चमकती तितलियां महल के बाग में उड़ती थीं और परिंदे खूबसूरत गीत गाते थे। लोग शहजादी आर्या से बहुत मोहब्बत करते थे क्योंकि वो हमेशा दूसरों की मदद करती थीं। एक रात अचानक कुछ अजीब हुआ। आसमान के सितारे मद्धम होने लगे, चमकते फूल अपनी रोशनी खोने लगे और ठंडी हवा पूरे मुल्क में फैल गई। दूर ममनुआ पहाड़ों में एक ताकतवर जादूगर जाग गया था जिसका नाम ज़ोरात था। वो पूरी जादुई दुनिया की ताकत अपने कब्जे में लेना चाहता था। इस मकसद के लिए उसने हमेशा की रोशनी वाला क्रिस्टल चुरा लिया जो पूरी जादुई दुनिया की ताकत का जरिया था। जैसे ही क्रिस्टल गायब हुआ, जादुई दुनिया की रोशनी मद्धम होने लगी, दरिया चमकना बंद हो गए, दरख्तों का जादू खत्म होने लगा और आसमान तारीक होने लगा। लोगों के दिलों में खौफ फैल गया। महल के मशीरों ने शहजादी आर्या से कहा कि ममनुआ पहाड़ों तक का सफ़र बहुत खतरनाक है, लेकिन शहजादी आर्या बहादुर थी। उसने कहा, अगर हमने क्रिस्टल वापस ना लाया तो हमारी जादुई दुनिया हमेशा के लिए अंधेरे में डूब जाएगी। इसलिए उसने खुद इस खतरनाक सफर पर जाने का फैसला किया। उसने अपने बैग में जादुई जड़ी बूटियां, एक चमकता हुआ लालटेन और अपनी मां का जादुई हार रखा जो उसे बुरी ताकतों से बचाता था। पूरा शहर उसे रुखसत करने के लिए जमा हो गया। जब शहजादी सरगोशी करने वाले जंगल में पहुंची तो अचानक एक होशियार बोलने वाली लोमड़ी सामने आई जिसका नाम लोमो था। लोमो ने कहा, मैं इस जंगल को सबसे बेहतर जानता हूं, मैं तुम्हारी रहनुमाई करूंगा। कुछ देर बाद एक अक्लमंद बूढ़ा उल्लू भी उनके साथ शामिल हो गया जिसका नाम औरिन था। और फिर एक नन्ही सी परी भी उनके गिर्द रोशनी बिखेरती हुई उड़ने लगी जिसका नाम मीरा था। अब शहजादी अकेली नहीं थी। उनके रास्ते में सबसे बड़ा इम्तिहान फरेब का दरिया था। इस दरिया का पानी ऐसे नज़ारे दिखाता था जो मुसाफिरों को गुमराह कर देते थे। अचानक शहजादी ने देखा कि उसका महल तबाह हो रहा है और लोग मदद के लिए पुकार रहे हैं। लेकिन उल्लू औरिन ने कहा, आंखों पर नहीं, दिल पर यकीन करो। शहजादी ने आंखें बंद कीं और दिल की आवाज़ पर चलते हुए दरिया पार कर लिया। आखिरकार वो सितारों के पहाड़ तक पहुंच गए जहां जादूगर ज़ोरात का किला था। पहाड़ की चोटी पर एक स्याह किला खड़ा था जिसके इर्द गिर्द तूफानी बादल घूम रहे थे। शहजादी आर्या बहादुरी से किले के अंदर दाखिल हुई। ज़ोरात हंसकर बोला, तुम एक शहजादी हो, तुम मुझे कैसे रोक सकती हो? लेकिन शहजादी ने तलवार नहीं उठाई। उसने नरमी से कहा, जादू दुनिया को बचाने के लिए होता है, इसे तबाह करने के लिए नहीं। उसके अल्फाज सुनकर जादूगर का दिल बदलने लगा। सालों की तन्हाई और गुस्सा आहिस्ता आहिस्ता खत्म होने लगा। आखिरकार उसने रोशनी का क्रिस्टल वापस कर दिया। जैसे ही क्रिस्टल अपनी जगह पर वापस रखा गया, पूरी जादुई दुनिया एक बार फिर रोशनी से भर गई। फूल दोबारा चमकने लगे, दरिया फिर जगमगाने लगे, आसमान सितारों से भर गया। लोगों ने कई दिन तक जश्न मनाया और शहजादी आर्या को हमेशा के लिए जादुई दुनिया की मुहाफिज कहा जाने लगा। उसकी बहादुरी और मेहरबानी की कहानी नस्लों तक सुनाई जाती रही।